रूपानगर गांव में शाम होने वाली थी। आसमान में घनघोर काला रंग छाया हुआ था। ठंडी ठंडी हवा की लहरें जैसे सुकून दे रही हो और पेड़ पौधों में जान सी आ गई थी। शंकर अपने ठेले को लेकर गांव के चौराहे पर जा रहा था। शंकर बहुत गरीब था। वह अपना गुजारा गर्मा गर्म डोसा बेचकर करता था। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी वहां पर पास की दुकान का मालिक आता है, जो बगल में ही समोसे बेचता था। शंकर को अपनी दुकान के सामने ठेला लगाते देख उसे यह बात पच नहीं रही थी। अरे शंकर, तू यहाँ बारिश में क्या कर रहा है? अरे तेरे पास कोई ग्राहक आएगा तो तू उसे कहाँ बैठा कर खिलाएगा? और हवा इतनी तेज चल रही है कि तेरा ठेला कहीं पलट ना जाए। अरे भाई, मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम अपनी दुकान का ख्याल रखो, वह मैं देख लूंगा कि मैं ग्राहकों को कहाँ खिलाऊंगा। क्या संभाल लेगा? तू एक बात सुन ले, यह मेरा इलाका है, यहाँ ठेला लगाना तू बंद कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे भाई, आपकी तो समोसे और जलेबी की दुकान है, तो आपको मुझसे क्या दिक्कत है? मैं कौन सा समोसे बेच रहा हूँ? मैं तो डोसा बेचता हूँ। और रही बात जो अच्छा खिलाएगा, लोग उसी के पास आएंगे। पर तुम चिंता क्यों कर रहे हो? कहीं तुम बेस्वाद समोसे तो नहीं बेच रहे हो ना? लालू को यह बात बर्दाश्त नहीं होती है। वह अपनी दुकान की ओर जाने लगता है, लेकिन उसे शंकर की यह बात दिल में चुभ गई थी। बारिश रुक गई थी। लोग अब धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। गांव की औरतें शंकर के ठेले से आती खुशबू को देखते हुए कहती हैं, कजली भाभी, मुझे इस बरसात में कुछ गर्मा गर्म खाने का मन कर रहा है। चलो तो सुमन बहन, आज हम कुछ नया खाते हैं। समोसे तो हम रोज खाते हैं, लेकिन आज हम शंकर भैया के बनाए हुए गर्मा गर्म डोसा खाएंगे। उन दोनों ने 2 प्लेट डोसा का ऑर्डर दिया। शंकर पूरी साफ सफाई के साथ डोसा बनाने लगता है और उन्हें गर्मा गर्म नारियल की चटनी के साथ परोसता है। अरे शंकर भैया, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। मैंने आज तक इतना अच्छा डोसा नहीं खाया। वैसे हम रोज समोसे तो खाते ही थे, लेकिन आज हमें कुछ अलग खाने को मिला। आज से हम आपके पास ही आएंगे डोसा खाने। बहनों में डोसा बनाने के लिए A1 माल का उपयोग करता हूँ और मसाले मेरी माँ अपने हाथों से खुद पिसती है। बस उसी का कमाल है। थोड़ी देर में शंकर के ठेले पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोगों को डोसा का स्वाद इतना अच्छा लग रहा था कि लोग 2-2 प्लेट खा रहे थे। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ लालू की दुकान पर कोई नहीं आता है। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे इसका कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो ये मेरी दुकान बंद करवा देगा। अगली सुबह शंकर मसाले और सब्जियां लेने मंडी निकल जाता है और शंकर के मसाले लाने के बाद उसकी माँ देसी अंदाज में मसाला पिसती है। दोनों मिलकर सारा काम करते थे। यही उनके स्वाद का कारण था। शाम को लालू ने अपनी दुकान पर एक प्लेट समोसा 20 रुपए से 10 रुपए कर दिया, यानी आधा दाम। यह देख शंकर सोचता है, अरे ये कहीं पागल तो नहीं हो गया है ना? इसने तो अपना दाम आधा कर दिया, पर इसने कम पैसे क्यों किया? लोग तो इसका पोस्टर देखकर इसी के पास समोसे खाने जाएंगे। लगता है आज अच्छी ग्राहकी नहीं होगी। इस शंकर की खैर नहीं, चाहे मेरा कितना भी घटा क्यों ना हो जाए, मैं इस शंकर को यहाँ टिकने नहीं दूंगा। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गांव के लोग धीरे धीरे घर से बाहर निकल रहे थे। लालू का पोस्टर देखकर दुकान के बाहर भीड़ जमा हो जाती है और वहीं शंकर की दुकान पर कुछ गिने चुने लोग ही थे, जबकि लालू की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। लालू यह देखकर बहुत खुश था। शंकर की माँ आज दुकान पर आती है और शंकर से बोलती है, बेटा क्या हुआ, इतना उदास क्यों है, क्या हुआ? और आज ग्राहक इतने कम क्यों आ रहे हैं और दिनों के मुकाबले? माँ, वो क्या है ना, सामने वाली दुकान का मालिक मुझसे बहुत जलता है। देखो ना, उसने अपने समोसे का दाम 20 रुपए से 10 रुपए कर दिया, यानी आधा। इसीलिए आज सारे ग्राहक उसके दुकान पर चले गए और हमारे दुकान पर कोई नहीं आ रहा है। बेटा तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वह कब तक आधे दाम पर समोसे बेचेगा? तू तो वही खिला जो लोग खाते आ रहे हैं। तू स्वाद में कमी मत करना।
ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा और आगे से और ज्यादा मेहनत करूँगा। लालू के समोसे खाकर लोगों को समझ में आ रहा था कि लालू ने अपने सामान की गुणवत्ता में कमी की है, लेकिन लोग इस बात को अनदेखा कर देते हैं सस्ते के चक्कर में। लालू का पूरा माल खत्म हो गया था। लालू ने अपनी दुकान बंद कर दी थी, लेकिन शंकर अभी भी अपना ठेला लगाया हुआ था। वह ग्राहक आने का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आते हैं और शंकर से कहते हैं, अरे बेटा, जरा एक प्लेट डोसा देना तो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। भूख के मारे मेरे पेट में से अजीब अजीब आवाज आ रही है। बाबा, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपको डोसा बनाकर देता हूँ, जब तक आप इस टेबल पर बैठ जाओ। शंकर डोसा बनाने लगता है और पूरी लगन के साथ उस रात काम कर रहा था उस अंधेरे में। साधु बाबा डोसा खाने लगते हैं और उन्हें यह डोसा बहुत पसंद आता है। बाबा शंकर को एक और डोसा का ऑर्डर देते हैं। डोसा खाकर बाबा का पेट भर गया था। फिर बाबा शंकर से कहते हैं, बेटा, इस डोसे का कितना हुआ? ये डोसा बहुत स्वादिष्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटा बताओ, तुम्हारे कितने पैसे हुए हैं? नहीं नहीं बाबा, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, यह मेरी तरफ से था। ऐसे भी इस अंधेरे में कोई आ नहीं रहा था, मैं जाने ही वाला था, उतने में आप आ गए। बाबा, आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, तुम मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते हो, मैं तुम्हें बिना कुछ दिए यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे पिता के उम्र के हो और एक ज्ञानी परमात्मा भी लगते हो, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता हूँ। बाबा अपने झूले से एक पोटली निकालते हैं और जबरदस्ती शंकर के हाथ में रख देते हैं। बेटा, ये एक जादुई मसाले की पोटली है, तुम इसे अपने डोसे के मसाले में थोड़ा थोड़ा मिलाकर बेचना और लोगों को खिलाना, लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। बेटा बाबा, ये मसाला देने के लिए आपका धन्यवाद, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। बाबा, अब मैं चलता हूँ, काफी अंधेरा हो गया है। ठीक है बेटा, तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे नेक दिल पर हमेशा बना रहेगा। अगले दिन शंकर डोसा बनाने की तैयारी कर रहा था और डोसे के मसाले में वह जादुई मसाला डाल देता है जो उसे उन बाबा ने दिया था। और शाम को सारी तैयारी करके गांव के चौराहे पर पहुंचता है और आज भी ठंडी ठंडी हवा की लहरें चल रही थी। मौसम कुछ ठीक नहीं था, पर अच्छी बात यह थी कि बारिश नहीं आ रही थी। पता नहीं आज शंकर के डोसे से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि लोग शंकर के ठेले की ओर खींचे चले आ रहे थे। और देखते ही देखते शंकर की दुकान पर बहुत भीड़ जमा हो जाती है और वही दूसरी तरफ कम दाम होने पर भी लोग लालू की दुकान की तरफ देख भी नहीं रहे थे। लालू यह देख बहुत गुस्सा हो रहा था। पता नहीं यह अपने डोसे में आज क्या मिलाकर आया है जो लोग इसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। आज लोग तो मेरी दुकान की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। मुझे शंकर का कुछ ना कुछ तो करना होगा। लोग उस मौसम का मजा डोसा खाकर ले रहे थे, पर उन्हें आज कुछ अलग स्वाद आ रहा था। तभी एक ग्राहक बोलता है, अरे भैया, आज आपने क्या मिला दिया इस डोसे में जो आज इतना अच्छा लग रहा है? और दिनों के मुकाबले शंकर भैया, मेरा पेट तो भर गया पर मेरा मन नहीं भर रहा है। तुम्हारे हाथों में सच में जादू है। अरे भैया, बस आप लोगों का प्यार है और ज्यादा कुछ नहीं, और मेरी थोड़ी सी मेहनत। भाइयों, मैं आपको इसी तरह खिलाता रहूंगा, मेरा प्यार भरा डोसा। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और तेज हवा चलने लगती है। शंकर का सारा सामान खत्म हो गया था। शंकर अपने घर जाने लगता है। पता नहीं उन बाबा के मसाले में ऐसा क्या था जो आज मेरे ठेले पर इतनी भीड़ थी। यह सब उन बाबा के मसाले के वजह से हुआ है। शंकर उस रात चैन की नींद सो रहा था। बारिश रुकने के बाद शंकर के घर के बाहर लालू आता है और वह ठेले के चारों ओर पेट्रोल छिड़क देता है और आग लगाकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी ही देर में ठेला पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। सब तहस नहस हो गया था। शंकर और उसकी माँ बाहर पहुँचते हैं तो वो यह सब देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। बेटा, ये क्या हो गया? हम तो बर्बाद हो गए, अब हम डोसा कैसे बेचेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, पता नहीं ये किसने किया।
तुम फिक्र मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। यह बुरा समय भी जल्द खत्म हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। शंकर ठेले के बारे में सोच रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह अंदर से टूट गया था। शाम को डोसा खाने के लिए लोग चौराहे पर आ रहे थे। तभी वह देखते हैं आज शंकर का ठेला वहाँ पर नहीं था। अरे भाई, आज शंकर क्यों नहीं आया? मुझे आज उसे एक बड़ा ऑर्डर देना था। डोसे का मेरे घर मेहमान आए हैं, पर कोई बात नहीं, मैं समोसे ले लेता हूँ। तभी वह आदमी बोलता है, भाई वह अब कुछ दिनों तक या कुछ महीने तक ठेला नहीं लगाएगा। किसी ने जलन के मारे उसके ठेले को जला दिया। अब वह बिना ठेले के कैसे आएगा डोसा बेचने? अच्छा, तो ये बात है। धन्यवाद भाई बताने के लिए। वो आदमी उसी समय शंकर के घर पहुँचता है अपनी गाड़ी लेकर। अरे शंकर भैया, अरे ओ शंकर भैया, बाहर आइए। अरे भाई, आप तो वही हो ना जो मेरे ठेले पर डोसा खाने आते हो और बड़े बड़े ऑर्डर भी देते हो। बताइए आपका यहाँ कैसे आना हुआ? आपने पहचान ही लिया मुझे। भैया, मुझे कुछ लोगों से पता चला आपके बारे में और मैं आपसे मिलने आ गया। मैं आपकी एक छोटी सी मदद करना चाहता हूँ। गांव के चौराहे के पास में मेरा एक छोटा सा घर है जहाँ आप अपना डोसा का सेटअप लगा सकते हो। तो कल से आपको वहीं पर अपना काम करना है। मैं आपका स्वाद का दीवाना हूँ, इसलिए। भैया, आप मेरे लिए एक फरिश्ते से कम नहीं हो भैया। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आपने तो मेरी सारी टेंशन खत्म कर दी। धन्यवाद भैया आपका। शंकर अगले दिन उसी दुकान पर डोसा बेचने लगता है। लोग शंकर को उस दुकान पर देखकर बहुत खुश थे। शंकर ने अपने स्वाद से लोगों का फिर से दिल जीत लिया था और फिर अपने मेहनत को लगन के बदौलत आगे बढ़ रहा था। लालू को यह देखकर एक सीख मिलती है। मैं शंकर को नीचे गिराने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वह शंकर अपनी मेहनत और स्वाद के दम पर खड़ा रहा और मैं उससे चलता रहा। मुझे खुद पर ध्यान देने की जरूरत थी, पर मैं शंकर को नीचे गिराने में रहता था। मुझे अब समझ में आ गया है मुझे क्या करना है। लालू शंकर के पास पहुंचता है और सर नीचे करके बोलता है, शंकर भाई, मैंने ही जलन में आकर आपका ठेला जलाया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लालू भाई, मुझे पता है कि यह सब तुमने किया था, लेकिन मैं अपनी मेहनत पर भरोसा रखता था और लोगों के प्यार पर तुमने अपनी गलती मानी। यही मेरे लिए बहुत है। शंकर भाई, मैं वादा करता हूँ, मैं अब किसी से नहीं जलूंगा, मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा। मुझे समझ में आ गया, जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। और लालू अब खूब मेहनत करता है और वह भी खूब तरक्की करता है। शंकर ने लोगों का बहुत प्यार जीता और खूब तरक्की की।